Hello, Namaskar, and welcome back to the Hope Tarot. This is me, Dr. Sneha Jain, back again with your predictions. आज तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि 6th मई से 11th मई तक क्या क्या होने वाला है। जिस इंसान की लव लाइफ बहुत स्ट्रक चल रही थी, लव लाइफ में पैचअप, ब्रेकअप, नेगेटिव पॉजिटिव हुआ जा रहा था, क्या उनकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है? क्या इस टाइम पे आपका जो नया फाइनेंशियल ईयर है ये आपकी किस्मत में एक बहुत बड़ा नया बदलाव लेके आ रहा है? जिन लोगों ने अभी अभी बिजनेस सेटअप करा है या बिजनेस का प्लान कर रहे हैं, क्या ये एग्जीक्यूशन आपका ठीक होने वाला है? हेल्थ अगर खराब चल रही है, वेट लॉस का प्लान आप 1 जनवरी से बनाते चले जा रहे हैं, क्या इस टाइम ऐसा पॉसिबल है कि आपका वेट लॉस और आपकी फिटनेस की तरफ आप अच्छे स्टेप्स लेने वाले हैं? ये सब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज इस पर्टिकुलर सेक्शन में मुझे ऐड करना चाहिए, तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो एंड टेल मी, बिकॉज आई एम ओपन टू न्यू थिंग्स एंड न्यू चेंजेस। यूट्यूब मैंने फिर से स्टार्ट करा है। पहले मैं एबीपी न्यूज, जी न्यूज में अभी भी मैं प्रेडिक्शंस देती रहती हूँ, वीकली भी आती है, मंथली भी आती है, बट अपने चैनल की बात अलग है। इसमें मैं अपने ऑडियंस से पर्सनली कनेक्ट कर सकती हूँ, जैसे कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पे करा है। रिसेंटली वी हैव अचीव्ड 5 लाख फॉलोअर्स एंड दैट्स ह्यूज फॉर मी। और पैरेलली ही हमारे फेसबुक चैनल पे 2.5 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो दिस इज सच अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर अस। एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे फॉलो करते हो, तो आपके लिए 1 फ्री क्वेश्चन हमेशा ओपन है। हम हमेशा 1 फ्री क्वेश्चन आपको देते हैं। तो ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू डीएम मी और व्हाट्सएप मी एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क अबाउट योर लाइफ, और मैं पर्सनली एक डीएम को असिस्ट करती हूँ। तो 1 फ्री क्वेश्चन हम हमेशा एक्सचेंज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टैरो। आज की वीडियो की बात कर लेते हैं। आज की वीडियो जो है ये एरीज से लेकर पाइसेस तक का एक एक प्रेडिक्शन देगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि इस हफ्ते क्या क्या होने वाला है, क्या घटने वाला है, क्या एग्जैक्टली चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो स्पेसिफिकली सन साइन से रेफरेंस पे है, तो आपको अपने मून साइन नहीं, अपने सन साइन मतलब डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपनी राशि को देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस स्टार्ट करने से पहले एक और रिमाइंडर, मैं चाहती हूँ कि मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक की तरह भी मेरा यूट्यूब ग्रो करे। प्लीज मुझे हेल्प कर दीजिए। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू लेट देम नो कि इस हफ्ते उनके साथ क्या होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी सबसे लकी और सबसे पहली राशि के लिए। और मैं उनको लकी इसलिए बोलती हूँ क्योंकि सारे प्रेडिक्शंस में सबसे पहले एरीज ही आ जाता है। मैं पाइसेस हूँ, मुझे लास्ट तक वेट करना पड़ता है, बट एरीज जो है वो बहुत लकी है इस मामले में। तो देखिए, देखते हैं एरीज के साथ क्या होने वाला है इस हफ्ते। स्टार्टिंग विद द गाइडेंस कार्ड, ये हफ्ता बहुत अच्छा होने वाला है, स्पेसिफिकली फॉर दोज पीपल हु आर स्टूडेंट्स एंड हु आर करियर ओरिएंटेड। ये एक्शन वीक है। ये ऐसा वीक है जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा एक्शंस और बहुत ज़्यादा एनर्जी रिसेप्शंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस टाइम पे अगर आप किसी नए आइडिया में इनरोल करना चाहते हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटी क्रैक करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये टाइम ब्रिलियंट है। दिस टाइम इज ऑल्सो गुड फॉर पीपल हु आर ट्राइंग टू मेक बिगर चेंजेस इन देयर हेल्थ। अगर आप अपने हेल्थ की तरफ कुछ नया एक्शन प्लान कर रहे हैं, तो वो एक्शन यहाँ पर रियलिटी में बदल जाएगा। दिस इज ऑल्सो अ टाइम वेयर अ वुमेन कैन स्पेसिफिकली ट्राई टू हिंडर यू। कोई एक ऐसी औरत है जो आपसे कुछ छुपा रही है या आपको कुछ परेशान कर रही है। ये स्पेसिफिकली लव रिलेशनशिप में भी हो सकता है। तो एरीज मेन हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट अदरवाइज टेकिंग एडवाइसेस फ्रॉम एल्डरली, अपने फादर से या फादर फिगर से या किसी भी हायर स्टेटर के आदमी से अगर आप एडवाइस लेते हैं, तो इस हफ्ते आपको वो बहुत बेनिफिट करने वाला है। सो ओवरऑल एरीज, इट्स गोना बी एन एक्सटेम्पलरी वीक फॉर यू एंड यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन दिस वीक। सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट द लव लाइफ, अदरवाइज इट्स गोना बी एब्सोल्युटली गुड। टॉरस, टॉरियंस, ये तो आपका सीजन है, तो टाइम तो अच्छा होना ही था। टॉरस, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड वीक, स्पेसिफिकली विद द लव लाइफ। लव लाइफ के लिए इतना अच्छा टाइम है। somebody from the past is coming back, somebody is giving you great memories, and this week is going to be dedicated to the soulmate, because आपका गाइडेंस कार्ड ही सोलमेट का है। और यहाँ पर भी 6 of cups है, so much of love basically bubbling for the Taurus. This week is the week of action at the health front. I can see कि आपके जो एक्शंस है, आपके जो प्लान्स है, ये आपको बहुत एक एक्सटेम्पलरी इफेक्ट
देने वाले हैं और आपका फिजिकल हेल्थ पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाला है. फॉर पीपल हु आर wishing to start something new, for fresh entrepreneurs, it is a very good time. You are literally going to have a lot of materialistic gains this week. Financially जो चीज़ें स्ट्रक थी बहुत ज़्यादा पास्ट में, वो अब जाके ऐसे मूव करने वाली हैं कि आपको अकॉम्प्लिश्ड फील होने वाला है. यू विल फील लाइक द किंग एंड दिस इज़ अ टाइम वेयर द टॉरस विल फील very very accomplished. It's going to be a brilliant week for the Taurus. टॉकिंग नेक्स्ट अबाउट द जेमिनाई एक ऐसा टाइम आपके लिए है ये जब लव लाइफ में स्पेसिफिकली आपको थोड़ा सा इल्यूजन हो रहा है. सामने वाला जो पार्टनर है वो आपको थोड़ा सा बुद्धू बना सकता है, आपको मैनिपुलेट कर सकता है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ओवर देयर. देन टॉकिंग अबाउट द हेल्थ में आप बहुत ज़्यादा एक्शन ले रहे हो और आप ये जो एक्शंस है ये इतने अच्छे डायरेक्शन में ले रहे हैं जेमिनाई दैट यू आर गेटिंग रिजल्ट्स आउट ऑफ इट. तो जो फिटनेस गोल्स थे आपके जो अभी तक अकॉम्प्लिश नहीं हो पाए थे, आई थिंक दिस इज़ द टाइम ऑफ यू अचीविंग इट एंड यू विल बी वेरी हाई पावर्ड, हाई एनर्जी in this week. This is also a very good week for kids and for fertility health. Specifically for females, it's going to be a very good time. But on the career front and financial front, you may face a fix. ऐसा हो सकता है कि आपको स्ट्रक फील हो, आपका पैसा मूव ना करे या आपको फाइनेंशियली कुछ ड्रेनेज हो जाए. आपके वर्क फ्रंट पे भी आपको स्ट्रक फील हो सकता है. ऐसा फील हो सकता है कि आप मूव नहीं कर रहे हैं और आपके जो एम्प्लॉयर्स हैं वो भी आपको परेशान कर सकते हैं. सो यू हैव टू बी a little careful over there, but otherwise it is a decent week to sail through. Talking next about the Cancer, at the love front, I think you're getting a good amount of justice. That means एक नया जो पार्टनर है या जो न्यू फ्रेश स्टेट ऑफ रिलेशनशिप आपकी करंट रिलेशनशिप में स्टार्ट हो रही है या वो एक नया स्टेट ऑफ रिलेशनशिप आपकी करंट रिलेशनशिप में स्टार्ट हो रही है, वो आपको बहुत हैप्पीनेस देने वाली है. दिस इज लाइक अ न्यू चैप्टर ऑफ लव विच इज़ हैपनिंग एंड ये जो न्यू लव है आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी, बहुत हैप्पीनेस लेके आने वाला है. देन टॉकिंग अबाउट द हेल्थ में आप बहुत ज़्यादा एक्शन ले रहे हो और आप ये जो एक्शंस है ये इतने अच्छे डायरेक्शन में ले रहे हैं जेमिनाई दैट यू आर गेटिंग रिजल्ट्स आउट ऑफ इट. तो जो फिटनेस गोल्स थे आपके जो अभी तक अकॉम्प्लिश नहीं हो पाए थे, आई थिंक दिस इज़ द टाइम ऑफ यू अचीविंग इट एंड यू विल बी वेरी हाई पावर्ड, हाई एनर्जी in this week. This is also a very good week for kids and for fertility health. Specifically for females, it's going to be a very good time. But on the career front and financial front, you may face a fix. ऐसा हो सकता है कि आपको स्ट्रक फील हो, आपका पैसा मूव ना करे या आपको फाइनेंशियली कुछ ड्रेनेज हो जाए. आपके वर्क फ्रंट पे भी आपको स्ट्रक फील हो सकता है. ऐसा फील हो सकता है कि आप मूव नहीं कर रहे हैं और आपके जो एम्प्लॉयर्स हैं वो भी आपको परेशान कर सकते हैं. सो यू हैव टू बी a little careful over there, but otherwise it is a decent week to sail through. द लियोज ये एक ऐसा हफ्ता है जहाँ गाइडेंस कार्ड अबंडेंस दिखा रहा है. अबंडेंस का मतलब है कि आपको सपोर्ट बहुत अच्छा है यूनिवर्स से, पर ये जो सपोर्ट है ये थोड़ा सा लव लाइफ में नहीं है. लव लाइफ में आप थोड़े से इम्बैलेंस्ड हो सकते हो. ऐसा हो सकता है कि आप अपने लवर में और अपने वर्क फ्रंट पे दोनों को ठीक से मैनेज ना कर पाएं और ऐसा करने की वजह से फैमिली फ्रंट पे उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, स्पेसिफिकली फॉर मैरिड पीपल. दिस इज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ अ बिगर शिफ्ट ऑफ मेंटल हेल्थ. आपकी मेंटल हेल्थ बहुत बेटर हो रही है. जैसे मैंने बोला अबंडेंस आ रहा है तो मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को स्ट्रेंथन कर रहा है. इट इज गोइंग टू बी अ गुड टाइम ऑन द हेल्थ फ्रंट. वर्क फ्रंट पे फॉर द लियोज इट इज़ गोइंग टू बी अ वीक ऑफ सेलिब्रेशंस. वर्क फ्रंट पे आपको इतना सब कुछ मिल रहा है कि आप लिटरली उसको सेव कर लें और आपके पूरे लाइफ के लिए ये गुड न्यूज़ आपकी मदद कर सकती हैं. कोई प्रमोशन, रिकॉग्निशन, फेम, ये सब चीज़ें इस हफ्ते अलाइंड हैं. तो हफ्ता बहुत अच्छा जाने वाला है लियोज के लिए. थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस करके चलिएगा. आई एम वेरी श्योर इट्स गोना बी अ गुड वीक. अब बात कर लेते हैं वर्गोस की. वर्गोस, दिस इज अ पीरियड वेयर आई कैन लिटरली सी दैट आपका लव लाइफ बहुत ही अच्छा होने वाला है. कोई सामने से आपके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारा डेडिकेशन लेके आ रहा है एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू मेक यू फील सो हैप्पी, सो एजिटेटेड एंड सो लकी दैट यू विल इंटरनली फील सो हील्ड. सेल्फ लव इस टाइम पे बढ़ रहा है और हेल्थ फ्रंट पे भी
बहुत ईज़, बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल फ्रंट के लिए बहुत अच्छा टाइम है क्योंकि वेल्थ आ रही है, और ये वेल्थ जो है ना ये कहीं पुश्तों से आ रही है। दैट मीन्स एंसेस्ट्रल मनी या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में गेन, मटीरियलिस्टिक गेन इस हफ्ते दिखाई दे रहा है। लीब्राज, लीब्राज, दिस इज गोइंग टू बी एन एक्सटेम्पलरी वीक। इतना अच्छा हफ्ता आपने देखा नहीं होगा अपनी लाइफ में, ऐसा हफ्ता है ये हफ्ता आपके लव लाइफ पे स्पेसिफिकली वुमेन सेंट्रिक बहुत अच्छा होने वाला है। औरतों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारा डेडिकेशन, फर्टिलिटी, बेबीज, हैप्पीनेस इन द फैमिली, नेम इट एंड यू हैव इट। यू विल हैव अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स, अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, और ये सब चीज़ बहुत इंक्रीज होने वाली है। ऑन द हेल्थ फ्रंट यू आर लिटरली शाइनिंग लाइक द सन। आपका हेल्थ, आपकी काया जो है वो सोने की हो रही है इस हफ्ते, और ये हफ्ते आपका एनर्जी जो है वो अनमैच्ड है। इट कैन नॉट बी मैच्ड विद एनीबडी। लीब्रास के लिए हेल्थ फ्रंट से लेकर इनफैक्ट फाइनेंशियल या करियर फ्रंट पे भी बहुत पॉजिटिविटी आ रही है। द ओनली प्रॉब्लम इज कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो आप बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं वो स्ट्रक है, वो मूव नहीं कर रही, और इस वजह से आपको थोड़ा सा impatient फील हो सकता है। बट अदरवाइज इफ आई से इट्स गोना बी अ गुड वीक फॉर यू लीब्रास, बिकॉज आई थिंक सब चीज़ें बिल्कुल अलाइंड और बिल्कुल सपोर्टेड चल रही हैं। स्कॉर्पियंस, स्कॉर्पियंस आपके लिए ये हफ्ता जो है लव लाइफ में स्पेसिफिकली एक ऐसा हफ्ता है जो फीमेल डोमिनेंस रहेगा। अगर आप फीमेल हैं तो आप डोमिनेंट रहेंगी। मैस्कुलाइन एनर्जीज जो है वो फीमेल से डोमिनेट होंगे, तो अगर आप एक मेल हैं तो आप अपनी पार्टनर से ज़रूर डोमिनेट हो सकते हैं। ऐसा बहुत पॉसिबल है कि हेल्थ फ्रंट पे आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आपका एनर्जी वापस आए, यू फील एनर्जेटिक एंड हैप्पी अगैन। एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड टाइम फॉर चिल्ड्रन। सो इफ यू गॉट चिल्ड्रन, आई एम श्योर दैट दिस टाइम इज गोइंग टू बी अ ब्रिलियंट टाइम फॉर देम एज वेल। अगर आप करियर के फ्रंट पे बात करें या फाइनेंशियल फ्रंट पे बात करें, अगर आपका कोई बिजनेस है या पॉलिटिकल रिलेटेड, पॉलिटिक्स रिलेटेड है, या आप जर्नलिज्म के अंदर है, मीडिया से रिलेशन है, फैशन से रिलेशन है, तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। पैसा भी आएगा, रिकॉग्निशन भी आएगा और फेम भी आएगा। तो दिस वीक इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली गुड फॉर यू एज वेल। Talking next about the Sagittarius. Sagittarius, this is a week where you may find yourself drifting away. ऐसा हो सकता है कि मेंटली थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग वीक हो आपके लिए सैजिटेरियस, बिकॉज आपके पार्टनर से कुछ नाराज़गी या बहस हो सकती है, और इसके अंदर पूरा हफ्ता आपका थोड़ा सा ऑफ जा सकता है। इस टाइम पे फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, बट वो जो ट्रैवल है वो भी बहुत खुशी खुशी नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी बिकॉज ऑफ इमोशनल एंड फिजिकल ब्रेकडाउन्स। तो ये टाइम थोड़ा सा अपने आप को शांत करके चलिए। Capricorns, Capricorns, this is a week where magic is turning on the love front. I think इतना प्यारा बॉन्ड आपने कभी महसूस नहीं करा होगा जो अब होने वाला है। इनफैक्ट आप बहुत एक्टिव हैं ऑन द ऑपोजिट जेंडर, यू कैन बी फ्लर्टिंग अराउंड, यू कैन बी टॉकिंग टू न्यू पीपल, एंड इफ़ यू हैव अ फैमिली देन आई थिंक आपको पूरा कॉन्सेंट्रेशन उनके ऊपर होने वाला है। ट्रैवल का प्लान बन सकता है इस हफ्ता। अगर आप हेल्थ की बात करें तो आपका जो बहुत टाइम से डिले हो रहा था हेल्थ की तरफ एक्शंस लेना, वो होने वाला है, और हेल्थ में मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से आप बहुत अच्छे होने वाले हैं। दिस इज ऑल्सो अ टाइम वेर यू कैन एक्सप्लोर योर क्रिएटिविटी एट द वर्क फ्रंट, एंड स्टार्टिंग समथिंग न्यू इज ऑन द कार्ड्स। तो ऐसा हो सकता है कि कोई भी ऐसा एक्शन जो आपने बहुत टाइम से नहीं लिया है और आप बहुत समय से उसका प्लान कर रहे हो, तो केप्रिकॉन्स इस टाइम वो होने वाला है, एंड इट मे टर्न एवरीथिंग सो प्योरली इनटू रियलिटी दैट यू विल बी सरप्राइज्ड। तो आज जो आप प्लान कर रहे हैं वो आगे जाके आपको फाइनेंशियली एटलीस्ट बहुत अच्छा पैसा देने वाला है, एंड ऑन द लव फ्रंट एज वेल इट्स गोइंग टू बी अ ब्रिलियंट वीक। Talking next about the Aquarius. Aquarius, it's a little, I'm surprised, but it's a little heavy of a week. There looks like a lot of imbalance in the energies, and that is literally taking a toll on you. अगर हम लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में मुझे ऐसा दिखता है कि कोई धोखा हो सकता है। देयर कैन बी समबडी हु कैन ट्राई टू डिच यू, मेक यू फील हैवी, मेक यू फील नेगेटिव, एंड आप बिल्कुल इम्बैलेंस हो जाएंगे इसकी वजह से। एक डॉग चेस का सिचुएशन भी हो सकता है जहाँ कुछ लोगों से आपका
डिसएग्रीमेंट होने की वजह से लड़ाई हो जाए, घर में लड़ाई हो जाए, बाहर लड़ाई हो जाए, दैट्स वेरी मच पॉसिबल। और हेल्थ में भी मुझे ऐसा लगता है कि चोट लगना, कोई कॉम्प्लिकेशंस आना, कोई माइनर सर्जरी हो जाना इस टाइम पे बहुत पॉसिबल है। वर्क फ्रंट पे आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है एक्वेरियस, आई थिंक यू आर नॉट जस्ट पेइंग अटेंशन टू इट, एंड इट इज़ अ टाइम फॉर यू टू टेक रेस्ट एंड रिलैक्स एट दिस वीक। कई हफ्ते ऐसे होते हैं जब हमको सिर्फ उसको फ्लो करना होता है कि ठीक है इस ये टाइम हमारा निकल जाए, ये वो हफ्ता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ इन द ब्राइटेस्ट वे पॉसिबल्स, बट यू जस्ट हैव टू स्किप दिस वीक। टेक्निकली 11 तारीख तक बस आप कुछ मत कीजिए एंड जस्ट टेक इट ईजी, ओके। Talking about the Pisces, Pisces, this is a week of a lot of new beginnings. I think you are mentally so positive and आप एक नया beginning chase कर रहे हो. You are like chasing the sun. Ace of Swords, Ace of Cups, मतलब work life पे से लेकर health और love life तक भी नए beginnings. वर्क लाइफ पे जहां मैं देख सकती हूँ कि आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड थे पास्ट में, पर ये चीज़ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो रही है अब। अ न्यू एक्शन कैन बी सीन बीन टेकन बाय द लवर। जो लवर है वो नया एक्शन भी लेगा, वो आपकी तरफ एक नया बिगनिंग भी करेगा, कोई प्रपोज भी कर सकता है, शादी के लिए भी कोई रिश्ता आ सकता है। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड ऑन द लव फ्रंट। टॉकिंग अबाउट द हेल्थ फ्रंट, हेल्थ अब जाके पोर आउट कर रही है, अब जाके आप हील हुए हो, अब जाके आपको पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, और ये न्यू बिगनिंग्स जो है वो एक हेल्दी स्लेट, एक हेल्दी अपॉर्चुनिटीज़ का आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर रही है। थोड़ा सा जैसे मैंने बोला कि आप करियर फ्रंट पे थोड़ा ज़्यादा सोच रहे हैं, वो आपको सोचने की जगह एक्शन में अगर आप बदल देंगे तो ये वीक बहुत सुधर जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। ये एब्सोल्युटली एक टर्निंग वीक हो सकता है इस साल में, एंड इट कैन प्रोवाइड यू अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड पॉजिटिविटी एज वेल। कोई आपको झूठ बोल के थोड़ा सा बुद्धू बनाने की कोशिश कर सकता है, तो ऐसे लोगों से बच के रहिए। But overall, it is going to be a very good week for you. So these were the weekly predictions for all the sun signs from Aries to Pisces. I am going to come back next week to give you all the dedicated approach about the week. Until the next time, do stay here, do stay in sync, and keep following the Hope Tarot. If you have not registered for a one free tarot question, you can still do it now. अपना one free tarot question लेने के लिए मेरे Instagram प्रोफाइल पे जाइए और मुझे WhatsApp कीजिए या DM कीजिए। जो भी आपका सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं, and I love to assist that. So all the best and have a lovely week ahead.